हेलो बच्चों, नमस्कार। तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। तो पहली वीडियो आप देख लीजिए, उसमें थोड़ा बेसिक सा बताया है। और इस वीडियो में हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक रिएक्शन से स्टार्ट करते, क्योंकि ये आपको रिएक्शन से ही समझाना है बेटा। तो जिंक प्लस में H2SO4। ठीक है, जिंक ग्रेनुअल वाली रिएक्शन मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दी थी। एक्टिविटी है ये आपके कॉपी में, आपकी बुक में। तो ये बना है बेटा। देखो, इसको बैलेंसिंग का क्या मतलब होता है। बैलेंसिंग आपके लेफ़्ट साइड और राइट साइड में जो एलिमेंट्स की संख्या, देखो अगर देखा जाए तो एलिमेंट कौन कौन सा, जिंक है, हाइड्रोजन और एक सल्फेट, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ले रहे हैं। ठीक है, देखो लेफ्ट साइड वाला जो होता है ये होता है रिएक्टेंट, इसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और राइट साइड में होता है प्रोडक्ट। तो देखो जिंक कितने, एक जिंक है और हाइड्रोजन दो है और सल्फेट इधर एक है। इधर भी देखो जिंक एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, देख रहे हो ये टू है ना, टू हाइड्रोजन, और सल्फेट एक है। तो ये जो चीज़ है ऑलरेडी बैलेंस है। बैलेंसिंग का पहले मीनिंग में मेरे को समझाना है। मतलब लेफ़्ट साइड और राइट साइड में जो एलिमेंट्स है उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए बेटा। अब ये तो ऑलरेडी ही बराबर है, तो इसको तो कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ जी बेटा जी, देखो एक सेकंड एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। आयरन प्लस में वाटर गिव्स Fe3O4 और प्लस हाइड्रोजन। देखो इधर देखो आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आयरन एक, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक, है ना। और इधर देखो आयरन है 3, ऑक्सीजन है 4 और हाइड्रोजन है 2। तो सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस है, बाकी कुछ भी बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको पहले बैलेंस करना होता है। तो इधर 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इधर एक ही है। तो बेटा इसको क्या करना पड़ेगा, आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कितने से करना पड़ेगा, 4 से, तो ये 4 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो ऑक्सीजन है किधर, ऑक्सीजन यहाँ था, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक चीज़ आप देख रहे हो कि जैसे ही आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जा रहे हो तो हाइड्रोजन अलग से अपने आप ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हाइड्रोजन 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए 8। अब हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए 8, इधर थे 2 ही, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड में, तो ये फिर ये 8 हो जाएगा और यहाँ पे आपको 4 लगाना है। ठीक है, और उसके बाद देख रहे हो लास्ट में आयरन कर लो, इधर 3 है तो इधर सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 लगा दो। देखो एक बार जब आप ये बैलेंस हो गया बेटा, आप देख रहे हो 3 8 4 3 8 4। जब एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, इस चीज़ की कमांड हो जाएगी, तो ये अलग से एलिमेंट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एकदम हिट एंड ट्रायल, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं बैलेंसिंग का। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो, जैसे ये देखो ये वाले ब्लू क्वेश्चंस हैं, ब्लू क्वेश्चंस की मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। ये देख रहे हो ये रिएक्शन है, पहले इसको ना, सेकंड राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो ये 3 पार्ट जो है ये हम करते हैं। जैसे ये जो पूछा है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग, तो इसका तो सिंपल है, टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर ऑन द मैग्नीशियम रिबन। फर्स्ट वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो ये इसमें क्या करना है, लिखना है पहले और फिर बैलेंस करना है। ठीक है, और थर्ड वाले में भी बैलेंस करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बुक अपने पास रखो सो दैट कि आपको क्वेश्चन देखने में दिक्कत ना हो। तो बेटा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, ये ब्लू क्वेश्चन, ब्लू क्वेश्चन का सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। अब इसका ये देखो स्टेट चाहे लिखो चाहे मत लिखो, उससे कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। 2 हाइड्रोजन है, इधर कितने हाइड्रोजन है, 1 है, तो आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे 2 से हो गया तो अब 2 क्लोरीन भी हो गए, और इधर 2 क्लोरीन है, तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, तो बैलेंस हो गया। सेकेंड पार्ट देखो, इसमें बेटा क्या कह रहा है कि
बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड BaCl2, ये है बैरियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। और बैरियम सल्फेट बन रहा है, बैरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा बहुत लिखना, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। क्लास 9th में एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में फार्मूला मेकिंग करके टॉपिक था ये, वहीं पर है सारा का सारा। ये देखो बेटा, इसमें सल्फेट कितने, 3 है टोटल। देखो SO4 को सल्फेट कहते हैं, तो टोटल 3 है, और इधर कितना, एक ही है, तो इसको टोटल 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो सल्फेट बैलेंस। अब इधर देखो बैरियम जो है वो 3 हो गए, कितने बैरियम हो गए, 3 हो गए, तो इसको बेटा कितने से करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा, तो बैरियम इधर भी 3 हो गए। अब इधर देखो कि टोटल 6 क्लोरीन हो गए, कितने हो गए, 6, तो 6 है यहाँ पे, 3 तो है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हो गए। अब 2 एल्यूमिनियम और इधर देख लो 2 एल्यूमिनियम, तो ये इस तरीके से हमारा जो है बैलेंस होगी। अब ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आप एक चीज़ देखो, इधर क्लोरीन के साथ बैरियम है, इधर क्लोरीन के साथ एल्यूमिनियम है, सल्फेट के साथ एल्यूमिनियम है और सल्फेट के साथ बैरियम। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर डिस्प्लेस हो रही है, ये यहाँ गया और ये यहाँ आ गया, तो दिस इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये वाला जो है ना, ये फर्स्ट वाला, ये दो चीज़ कंबाइन करके एक चीज़ बन रही है, दो चीज़ कंबाइन करके एक चीज़ बन रही है, तो ये जो है ना बेटा, ये है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या है आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं ना टाइप भी लिखते जा रहा हूँ, हालांकि टॉपिक हमारा अगला है ये वाला, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया अभी से लगता जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ, दो चीज़ें डिस्प्लेस हो रही है, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखते हैं बेटा। थर्ड एग्जांपल है सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाँ जी, तो बैलेंस करना है बेटा। देखो दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन इधर देखो 3 है, 2 यहाँ पर और एक यहाँ पे, 3 है। ठीक है, तो इसको 3 कैसे बनाएंगे, तो 3 तो नहीं बना सकते बेटा। देखो आप फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो आप एक काम कर सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और 2 से करोगे तो इधर 4 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे 2 तो सेपरेट है, ये तो अलग है। हाँ, इसको 2 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ऑक्सीजन मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 ऑक्सीजन, तो इधर तो 2 हो गए हैं, 2 सोडियम है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 सोडियम इधर भी हो जाएंगे, और ये अब बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बैलेंसिंग के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बाकी खुद प्रैक्टिस करेंगे, बाकी एक्सरसाइज की वीडियो मैं बाद में लेके आऊँगा। ठीक है, तो आप वहाँ से वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंसिंग वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहला क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अ रिएक्शन इन विच टू और मोर reactants combine to form a reaction in which 2 or more reactant combine to form single product is known as chemical reaction। देखो डेफिनेशन तो ये है, लेकिन चीज़ें बिल्कुल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलती है। कभी कभी आप ऐसे कह सकते हो कि रिएक्टेंट साइड में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे और प्रोडक्ट साइड में कम मॉलिक्यूल होंगे, तो दैट इज़ द एक्यूरेट चीज़। देखो पहले एक चीज़ देखते हैं, एक्टिविटी
1.4 पहली 3 एक्टिविटी पिछली वीडियो में, पहली वाली वीडियो में पार्ट 1 में आपको मिलेगी और ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का। तो यहाँ पर देखो क्या है, क्या आता है कि एक बीकर में क्विक लाइम ले लो। ये देखो ये वाला है, आप अपने एनसीईआरटी में देख सकते हो। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं, ठीक है। और क्विक लाइम इन अ बीकर, और उसके बाद धीरे धीरे क्या करना है, वाटर ऐड करना है बेटा, और फिर टच करके देखना है। तो डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? यस, ये जो है ना गर्म हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि ना, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है क्विक लाइम, ये वाटर के साथ में रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसको स्लेक्ट लाइम कहते हैं। और प्लस में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है इसमें। ये देखो रिएक्शन क्या हो रही होगी, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड वाटर में इसको जब मिक्स किया, स्लोली इसको मिक्स किया, वाटर इसमें ऐड किया स्लोली, तो ये है क्विक लाइम। ये क्या है, क्विक लाइम, या फिर इसका जो केमिकल नेम है दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। कॉमन नेम क्विक लाइम और केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब प्लस में वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो और साथ में ये बन क्या रहा है, ये बन रहा है स्लेक्ड लाइम, ठीक है। ये नाम वगैरह आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए सब क्या बन रहा है, ठीक है। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बचे, तो ये रिएक्शन हुई है। तो आप देखो ना ये क्या कॉम्बिनेशन है ना, ये देखो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, कंबाइन करके एक सिंगल बनाया है, तो प्रोडक्ट में कंबाइन हो गया। एलिमेंट जो है ये दोनों चीज़ें आपस में कंबाइन हो गई और ये क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, एक प्रोडक्ट बन गया। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक चीज़ और समझाते हैं, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हीट प्रोड्यूस हुई है या फिर हीट रिक्वायर्ड है, इसके बिहाफ पे रिएक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बेटा। माने कोई भी जैसे केमिकल रिएक्शन है ना, कोई आपके पास रिएक्शन है, अगर हीट प्रोड्यूस होती है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में अगर हीट प्रोड्यूस होती है, तो ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, मतलब हीट प्रोड्यूस ही, एक्सो मतलब बाहर निकलना। तो इसका मतलब ये जो एक्टिविटी 1.4 वाली ये जो रिएक्शन है, ये कैसी रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर मान लो कि हीट रिक्वायर्ड है, हीट क्या है, हीट रिक्वायर्ड है, तो हीट अगर रिक्वायर्ड है मतलब हीट चाहिए रिएक्शन होने के लिए, तो ये होता है एंडोथर्मिक। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ये कैसे होते हैं, ये एंडोथर्मिक। ये कैसे होता है, एंडोथर्मिक। जैसे कंबशन रिएक्शन, एग्जाम्पल के तौर पे कंबशन, उसको हीट देना पड़ता है ना, तभी तो वो रिएक्शन हो पाता है, ठीक है। सॉरी, नहीं, कंबशन नहीं होगा, इसके लिए अलग से अभी क्या कहते हैं उसको, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में डीकम्पोजिशन रिएक्शन अभी आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। कंबशन नहीं बेटा, इसको काट लेना, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक हो गया। तो रिएक्शन जब हीट प्रोड्यूस होएगा तो एक्सोथर्मिक कहेंगे, और हीट रिक्वायर है तो एंडोथर्मिक। एक मैंने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी करवाया था पिछली वाली वीडियो में, पार्ट 1 में, वो आप देख सकते हो। अच्छा, इसकी नोट्स अगर आपको चाहिए तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, कैमक्रश रवि सर पे। इसके नोट्स की PDF मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो और चीज़ें समझो, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेक्ड लाइम, ये इसको ना वाइट वॉश के लिए यूज़ किया जाता है। इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, वाइट वॉश के लिए। पहले वो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का घोल बनाते, मतलब स्लेक्ड लाइम बनाते हैं, और वॉल्स पे इसको चढ़ा दिया जाता है, मतलब है ना, पुताई कर देते हैं, सफ़ेदी जिसको कहते हैं आप लोग। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वॉल पे लगा दिया जाता है ना, वॉल पे जब कैल्शियम ऑक्साइड इसको चढ़ा दिया जाता है इस पर, इस तरीके से, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। और इस रिएक्शन के बाद ये क्या बनाता है, ये बनाता है, ये तो गैस है ना, और ये क्या है, ये है एक्वस। एक्वस का क्या मीनिंग है, पहले ये भी समझ लो। एक्वस का मीनिंग है कोई सब्सटेंस वैसे नेचुरली सॉलिड में पाया जाता है, लेकिन उसका हमने सॉल्यूशन तैयार किया है पानी के साथ में, तब हम कहेंगे एक्वस, ठीक है। अगर प्रॉपर पानी है तो फिर तो लिक्विड कहेंगे ना।
चलो ये हमने दीवार पे ऐसे चढ़ा दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दीवार पे चढ़ा दिया। अरे थोड़ा सही से मान लो कि प्रॉपर जो सफ़ेदी होती है ना वो है ये, कहीं तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं सर। ठीक है बेटा, ये हमने चढ़ा दिया इसको, तो ये रिएक्शन होके ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और प्लस में वाटर वगैरह वो बनेगा तो वो अलग चीज़ है। जो एक्स्ट्रा वाटर वो इवेपरेट हो जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर क्या हो जाएगा? इवेपरेट। नाउ ये है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लाइम स्टोन भी कहते हैं। एक्चुअली जो लाइम स्टोन जो होता है ना उसका भी फार्मूला यही होता है। लाइम स्टोन का मतलब समझ रहे हो? जो घरों में जो टाइल्स वगैरह जो यूज़ करते हैं ना, टाइल्स, वो लाइम स्टोन की ही होती है। और वो कितनी ज़्यादा चमकती है, तो मतलब आपकी सफ़ेदी अब टाइल बन चुकी है। अरे ऐसा मतलब प्रॉपर नहीं बन चुकी, लेकिन जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम ही है, कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज़। ठीक है, इसलिए जो वॉल्स है आप देखोगे कि सफ़ेदी होने के कुछ समय के बाद, घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद, उसमें चमक आ जाती है, उसके अंदर शाइनिंग आ जाती है, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो ये आपको कैल्शियम ऑक्साइड एक्टिविटी नंबर 1.4 से रिलेटेड चीज़ें थी। और भी अगर हमें अदर एग्जाम्पल्स की बात करें, अदर एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि और एग्जाम्पल में ये देखो, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, तो ये CO2 बना है, तो ये भी कॉम्बिनेशन है, दो चीज़ कंबाइन करके एक चीज़ बनी। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बनेगा, बैलेंस कर लेंगे तो ये भी देख लो, ये भी क्या है, दो एलिमेंट से, दो चीज़ों से मिलके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके वाटर बना, सिंगल चीज़। और देखो और भी एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। अब देखो कुछ एग्जाम्पल ना हम बात करते हैं कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जिसमें से हीट प्रोड्यूस होगा उसको तो एक्सोथर्मिक कहेंगे। तो अब एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल्स, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होना चाहिए, बस ये कंडीशन है। तो पहला तो ये लिख सकते हैं, ऑल कंबशन रिएक्शन, ऑल कंबशन रिएक्शन। ऑल कंबशन रिएक्शन में एक चीज़ का एग्जांपल देते हैं, CH4 होता है, ये मीथेन है। ये हमारे जो रसोई घर में जो गैस सिलेंडर यूज़ होता है ना, उसके अंदर में यही वाली गैस होती है, मीथेन गैस। इसका जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन मतलब कंबशन करवा रहे हैं तो CO2 वाटर और इसके साथ में हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो एक्सोथर्मिक की कंडीशन है ना, हीट प्रोड्यूस होना। दूसरा, ये अभी हमने जो कैल्शियम ऑक्साइड वाला जो किया था, वाटर में ऐड करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हीट। और एक और चीज़ बताता हूँ, तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हम फूड लेते हैं ना, डाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है, नॉट प्रॉपर डाइजेशन, डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज बनता है उसका रिएक्शन मतलब रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता, ये एक रिएक्शन होता है। रेस्पिरेशन मतलब डीकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज इनटू फर्दर अनदर चीज़। देखो ग्लूकोज होता है C6H12O6, एक सेकेंड बेटा, C6H12O6, ये क्या है? ये है ग्लूकोज, ये हमारा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ में, और ये कन्वर्ट होता है, देखो किस किस में, CO2 वाटर और एनर्जी, ढेर सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बैलेंस कर लेंगे उसको अलग चीज़ है। देखो बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इधर सिक्स कार्बन है तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, 12 हाइड्रोजन है यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, और 12 और 6 18 क्या हो गए? ऑक्सीजन हो गए। 12 और 6 18, और 6 है ही तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बैलेंस भी हो गया। ठीक है, बैलेंस आप करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से। ये है रेस्पिरेशन, है ना। आप लोग कंफ्यूज मत करना कि रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, अरे वो ठीक है, वो अलग चीज़ है, उसको ब्रीथिंग कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि देखो, आप जैसे फूड खाते हो, फूड से आपको एनर्जी का सोर्स मिलता है, दैट इज़ ग्लूकोज, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, और आपने ब्रीथिंग करा,
आपने ब्रीथिंग किया बेटा, ब्रीथिंग करने से आपको क्या मिला, आपके शरीर को मिला ऑक्सीजन। अब ये दोनों चीज़ें जाएंगी सेल के अंदर में, एंट्री मारेगी बेटा, दोनों चीज़ सेल में जाएंगे। और सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ये रिएक्शन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज़, ये पावर हाउस होता है ना, ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। तो पावर हाउस कहते क्यों है, क्योंकि इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तभी तो हमारा इतना बड़ा शरीर ये चल पाता है, काम कर पाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल भी हो गया और ये थोड़ा सा बेसिक भी हमने कर लिया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका ख़त्म होता है और आगे की चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बड़ों का सम्मान करिए। धन्यवाद।